बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, और उस चैप्टर का हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स को बनाने के तरीके। तो स्टूडेंट्स, अल्केन्स को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से एक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारा मेथड था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्काइंस की या अल्कीन्स के हाइड्रोजिनेशन करके हम अल्केन बना रहे थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड मेथड, और इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हम रिडक्शन करेंगे ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बुक में रिडक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ, बुक में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स लिखा। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन सारी बातों का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी रिडक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम इस पूरे मेथड को देखते हैं। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन वर्ड का मतलब है, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि हमें एक अल्काइल हैलाइड लेना है और उसके अंदर ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन को, और इस तरह से रिडक्शन के जरिए हम क्या बना लेंगे, अल्केन्स बना लेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप ना मेरी थोड़ी सी बात सुनिएगा गौर से कि देखिए, मैं अल्केन बनाना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे जरूरत है अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की जरूरत है, जिसका आपको पता है कि ये अल्काइल ग्रुप R और ये है X हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड है। अब स्टूडेंट्स, X हम हेलोजेंस को कहते हैं, और हेलोजेंस का ग्रुप आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें फ्लोरीन था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इंक्लूडिंग एस्टिडीन। लेकिन एस्टिडीन क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको मैं नहीं यहाँ लिख रही। अब स्टूडेंट्स, इनमें से ना, इन चारों में से ना तो फ्लोरीन ज्यादा यूज होता है और ना ही आयोडीन ज्यादा यूज होता है रिएक्शंस में। उसकी वजह ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, और इस स्मॉल साइज की वजह से रिएक्शन बहुत स्पीडली हो जाता है, स्पीडी रिएक्शन है। जबकि आयोडीन का साइज काफी बड़ा है, बिगर साइज है, और इस वजह से रिएक्शन बहुत स्लो होता है। और ना तो हमें इतना स्पीडी रिएक्शन चाहिए कि हम उस रिएक्शन में होने वाले मैकेनिज्म को ही ना अंडरस्टैंड कर पाए, और ना ही रिएक्शन हमारा इतना स्लो होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करे। तो फिर हमारे पास बच जाते हैं ये दोनों हैलोजेंस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और इन दोनों को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो अल्काइल हैलाइड है हमारा, लेकिन हमने करवानी है रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी मदद से होगी, हाइड्रोजन की मदद से। और अब देखें, हाइड्रोजन तो हमने देखा हुआ है H2 की शक्ल में पाया जाता है। आपकी बुक ये कहती है कि अगर तो मैं इस शक्ल में H2 को यूज करती हूँ या करता हूँ, तो ये H2 से रिएक्शन रिडक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस ये रिएक्शन कहलाएगा। उसकी क्या रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी बात सुनिए, बुक ये कहती है कि अगर मैं यही अल्काइल हैलाइड ही लूं और उसमें मैं ये हाइड्रोजन ऐड करवा दूं, इस हाइड्रोजन को कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन, न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल ये तब होगा जब ये इस शक्ल में आ जाएगा। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को यूज कर लूं, जिसको मैं नेसेंट हाइड्रोजन कहती हूँ, तो बुक कहती है इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। जबकि अगर मैं उस H2 को यूज करूं तो फिर मेरे प्रोसेस का नाम हाइड्रोजिनोलाइसिस बनेगा। अब स्टूडेंट्स, रिडक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या चीज है। हाइड्रो
हाइड्रोजिनोलाइसिस वर्ड में फर्स्ट वर्ड आ रहा है हाइड्रोजन, जबकि सेकेंड वर्ड है लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होना। कहते हैं कि अगर हम इस हाइड्रोजन को, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा HH, और ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनके दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन में हिस्सा ले सके, और बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनोलाइसिस कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये हाइड्रोजिनोलाइसिस करवा लें या रिडक्शन करवा लें, हमें पता है कि एक तो कंपोनेंट हमारा एल्काइल हैलाइड ही रहेगा, और हमें ये भी पता है कि दूसरा कंपोनेंट हमारा हाइड्रोजन ही रहेगा, चाहे वो नेसेंट हाइड्रोजन हो चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो। लेकिन कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, और इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए जिन बाकी चीजों की हमें जरूरत है उनकी मैं हेडिंग लिख रही हूँ कंडीशंस, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। तो उन कंडीशंस में हमें एक चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा जिंक डस्ट। जिंक डस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। जिंक डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में हम जिंक को यूज करेंगे। नंबर 2 पे इसके लिए जो हमारी कंडीशन है दैट इज एक्वस एसिड। एक्वस एसिड की हमें जरूरत है। अब एक्वस एसिड से मुराद है कि एसिड लें, चाहे वो आप HCl ले लें या फिर आप HBr ले लें, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन प्रॉपर्ली रिएक्शन करते हैं, और इन चीजों को या तो ये एसिड ले लें या एसिड ले लें या ये एसिड ले लें और इनको वाटर में डिसॉल्व कर लें, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। उस एक्वस सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं ये रिडक्शन की हेडिंग दी है तो इसलिए कंडीशंस भी रिडक्शन की लिख रही हूँ। अभी हाइड्रोजिनोलाइसिस की कंडीशंस मैंने नहीं लिखी। फिर अब गौर कीजिए कि मैंने यहाँ ना R यूज किया हुआ है और यहाँ पे भी R यूज किया है। अब R हमने ये तो बता दिया कि ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप है, मैंने इसको नाम बताया इसका आपको। लेकिन अल्काइल ग्रुप कोई एक तो नहीं है, अल्काइल ग्रुप्स तो बेशुमार हैं, जिसमें CH3 एक अल्काइल ग्रुप है जिसको मीथाइल कहा जाता है या मैथिल कहा जाता है। सेकेंड ग्रुप है C2H5 जिसको इथाइल कहा जाता है। नंबर 3 पे एक और ग्रुप है C3H7 प्रोपाइल कहा जाता है, और इसी तरह के बेशुमार और भी अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मैं RX को यूज करूंगी तो मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि R मैथिल है, इथाइल है या प्रोपाइल। मैंने सिर्फ कहा कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, मैं हर किसी के लिए रिएक्शन नहीं करवाऊंगी बल्कि मैं इन सब का एक जनरल रिएक्शन लिख दूंगी। तो यानी कि हम जो रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगी जनरल रिएक्शन, जिसमें मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि कौन सा अल्काइल ग्रुप यूज हो रहा है। तो हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स में एक चीज है अल्काइल ग्रुप यानी RX, दूसरी चीज है एक्वस एसिड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपने गौर से सुनिए बात। एक्वस एसिड का मतलब है कि मैं जो एसिड पानी में जब डिसॉल्व कर लूंगी तो एसिड जो है ये अगर HCl था तो ये आयोनाइज हो जाएगा और ये इस तरह से टूट जाएगा अपने आयंस में। अब इस पार्ट पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है Cl पर। तो यानी कि मेरा ये जो एसिड था HCl की शक्ल में, ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयोनाइज हो चुका है और हाइड्रोजन आयन सेपरेट, क्लोराइड आयन सेपरेट हो चुका है। और फिर मुझे तीसरी किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है जिंक की इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की। तो स्टूडेंट्स, हमारे यही तीनों रिएक्टेंट्स हैं, एक्वस एसिड, जिंक, अल्काइल हैलाइड। मैंने तीनों को लिख दिया। जब ये तीनों चीजें रिएक्ट करेंगी तो इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स ये गौर से देखेंगे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है
और इस हाइड्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसके ये हाइड्रोजन का एक एटम है और इसी एक एटम ही की वजह से इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहा मैंने। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये अल्काइल हैलाइड के एक्स को निकालेगा और खुद उसकी जगह चला जाएगा, यानी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेंगे अपनी जगह को। और जब ये इंटरचेंज कर लेंगे तो R के साथ क्या चीज अटैच हो जाएगी, H। R के साथ अटैच हो गया H और ये जो X है ये निकल गया और यहाँ पर जिंक पड़ा हुआ है, एक ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड पड़ा हुआ है, दूसरा ये X है, X भी हेलोजन है और हो सकता है क्लोराइड ही हो। तो दो क्लोराइड बन गए और एक जिंक पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स मैं ऐसे करती हूँ, मैं Cl को भी X ही कंसीडर कर लेती हूँ क्योंकि ये भी हेलोजन है ये भी हेलोजन है। और अगर मैं नहीं कहूँ कि मुझे नहीं पता ये कौन सा हेलोजन है तो मैं X यूज करूंगी। तो X कितने हो गए, 2 और जिंक है 1, तो ZnX2 ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना है इससे हमारा कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, हमारे काम की चीज ये है RH। R था अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप्स तब बनते हैं जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और जो हाइड्रोजन उस अल्केन का रिमूव हुआ था वो उसने वापस हासिल किया और अब ये क्या चीज बन गई, अब ये बन गया अल्केन। स्टूडेंट्स ये हमने जनरल रिएक्शन करवाया, अब हम स्पेसिफिकली किसी एक कंपाउंड के लिए रिएक्शन करते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं हेडिंग लिखूंगी रिएक्शन और रिएक्शन हम करते हैं CH3Br का। स्टूडेंट्स यहाँ आपकी किताब ने आयोडीन लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने ये बता दिया कि आयोडीन का रिएक्शन स्लो होते हैं, हालांकि वो भी हेलोजन ही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ Br लगा दिया। आप BrCl आयोडीन भी लगा सकते हैं क्योंकि बुक ने लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप ये भी लगाते हैं तो रिएक्शन गलत नहीं होगा, रिएक्शन आपका सही है, आप सही लिख रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने क्या चीज डाली थी, एक्वस एसिड, और मैं जो एसिड यूज कर रही हूँ वो है HBr। और जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर चुकी हूँ तो ये आयनाइज हो चुका है, यानी हाइड्रोजन अलग और Br अलग है। और फिर इसमें तीसरी चीज जो हमने डाली थी वो है जिंक डस्ट। तो इन तीनों चीजों को जब हमने एक बीकर में डाला तो ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हमें पता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, और क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। प्रोडक्ट लिखते हैं हम, CH3 था ऑलरेडी, उसके अंदर एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया CH4। और आपको पता है CH4 तो मीथेन को कहा जाता है और मीथेन तो एक अल्केन है, तो हमने अल्केन बना लिया। अब साथ में क्या बनेगा, ZnBr2 ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स मैंने एक वर्ड यूज किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो तमाम रिएक्शंस हैं कि जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो तमाम रिएक्शंस हैं कि जिनमें वो मुख्तलिफ एटम्स अपनी जगह एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है, या फिर इन्हीं को एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन की टाइप बताई है मैंने यहाँ। तो स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट बनाना था जो हम बना चुके हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक ने एक और एग्जांपल डिस्कस की है जिसमें कंपाउंड कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ सेकेंड कार्बन पर Br लगाया हुआ है और इस कंपाउंड का पूरे का नाम सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसलिए बन जाएगा 2 ब्रोमो, और पूरे 4 कार्बन है तो इस वजह से कंपाउंड का नाम बन जाएगा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका रिएक्शन करवाया हुआ है। अब इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन को भी हमने यही कंडीशंस प्रोवाइड करनी है
कि इसमें भी हम एक्वस एसिड ही डालेंगे और मैं यही एक्वस एसिड HBr ही डाल रही हूँ। फिर इसमें भी हमने जिंक डस्ट ही डाली है तो मैंने Zn लिख दिया। अब जब हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो स्टूडेंट्स होगा कुछ ऐसे कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, ये हमें पता है कि हैलोजन के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ये इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट मैं यहाँ सामने लिख देती हूँ। प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये CH3 CH2 तो एज इट इज आ जाएंगे, CH3 CH2 और यहाँ CH है और इस CH के साथ लगा हुआ Br तो हट गया, लेकिन Br की जगह कौन आ गया, H आ गया ये, और यहाँ बच गया CH3 जो कि ऑलरेडी पाया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें ये H है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो मुझे पता है एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से लिखा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन वो जो नीचे लगा हुआ था, तो मैं CH2 लिख देती हूँ। और अब इस कंपाउंड को आप देखें तो ये पूरा कंपाउंड 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन के पाए जाने की वजह से ब्यूटेन है। और दूसरा प्रोडक्ट तो हमें पता ही है कि साथ में ZnX2 ZnBr2 बनेगा, ZnBr2 दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा अल्केन बन गया जो हम बनाना चाहते थे। स्टूडेंट्स ये हमने रिडक्शन की है क्योंकि इस रिडक्शन के प्रोसेस में हमने कंडीशन बताई कि नेसेंट हाइड्रोजन होगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अलग पड़ा हुआ है, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हम हाइड्रोजिनोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। देखिए हमने ये कहा कि इसमें भी अल्काइल हैलाइड ही यूज होगा और इसमें भी हाइड्रोजन ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजिनोलाइसिस की कंडीशंस लिखती हूँ पहले मैं, क्योंकि रिडक्शन और हाइड्रोजिनोलाइसिस की कंडीशंस एक जैसी नहीं है, ये मुख्तलिफ है। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए मुझे जो कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट है पैलेडियम चारकोल, पैलेडियम चारकोल, मैं इसका पूरा नाम लिख देती हूँ। पैलेडियम चारकोल हमें चाहिए एज अ कैटलिस्ट, और इस पैलेडियम चारकोल के साथ साथ मुझे रिएक्टेंट्स को हीट भी करना पड़ेगा, तो यानी मुझे हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये दोनों मेरी कंडीशंस हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए जो रिएक्शन है वो यूं है कि आपने ना RX यानी अल्काइल हैलाइड लिखना है और इस RX के अंदर हमने H2, ये देखेंगे हमने जो हाइड्रोजन डालना था H2 है और इसको हमने करना था हीट, लेकिन किस चीज की मौजूदगी में, कैटलिस्ट जो कि पैलेडियम चारकोल है उसकी मौजूदगी में। ये जो हाइड्रोजन है इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो वो कुछ ऐसे है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो डायग्राम में आप यूं समझे कि ये दो हाइड्रोजन है, ये उनका न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया और यहाँ मैं दोनों वो वाले इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एक इस हाइड्रोजन का और एक दूसरा हाइड्रोजन का शेयरिंग करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैं ये रिएक्शन करती हूँ तो इन दोनों हाइड्रोजन को ब्रेक करके सेपरेट करना पड़ता है और इसी ब्रेकिंग की वजह से, बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोजिनोलाइसिस का नाम दिया। तो यहाँ H2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो रिप्लेस कर लेगा X को, और X बचे हुए हाइड्रोजन, क्योंकि दो है टोटल हाइड्रोजन, ये बचे हुए हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट तो यही बनेगा कि ये R है और R के साथ लगे हुए X की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, जबकि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये बचा हुआ H हेलोजन यानी X के साथ जुड़ जाएगा। और ये देखें ये अल्काइल ग्रुप है जिसने हाइड्रोजन ले लिया, तो ये बन जाएगा अल्केन, क्योंकि हमने ये कहा कि अल्काइल ग्रुप्स तब बनते हैं जब अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, और अगर उसी अल्काइल को उसका हाइड्रोजन वापस मिल जाए तो वो अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा, वो अल्केन बन जाएगा। तो ये इस अल्काइल ग्रुप ने अपना वही हाइड्रोजन वापस लिया जिसने रिमूव किया था अल्काइल बनने के लिए। और स्टूडेंट्स ये जनरल रिएक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं, वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन में मैं यहाँ R की जगह मेथिल ग्रुप लगाती हूँ
CH3 और X जो कि हेलोजन है मैं इसकी जगह लगाती हूँ Br, यानी मैं ब्रोमीन ले रही हूँ। और साथ ही मेरे पास है दो हाइड्रोजन जो कि सिंगली बॉन्डेड हैं और इनको मैं रिएक्ट करवाऊंगी प्लेटिनम चारकोल की मौजूदगी में और हीटिंग के साथ। और रिएक्शन के दौरान ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कोई भी देखें आप, वो यहाँ से उतरेगा Br की जगह और Br जाके जुड़ जाएगा बचे हुए हाइड्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? CH3H प्लस HBr एसिड और साथ में CH4 आपको पता है मीथेन को कहा जाता है और मीथेन एक अल्केन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक है और उसके साथ मैंने आपको हाइड्रोजेनोलाइसिस भी अंडरस्टैंड करवाया, इसकी अंडरस्टैंडिंग दी। और ये हाइड्रोजेनोलाइसिस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो आप लिखेंगे हाइड्रोजिनेशन हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाया, accompanied by bond cleavage। लेकिन इस हाइड्रोजिनेशन के दौरान बॉन्ड क्लीवेज हुई, बॉन्ड ब्रेकेज हुई और यहाँ बॉन्ड ब्रेकेज हुई, हमने दिखाया कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को हमने हाइड्रोजेनोलाइसिस का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपको और वो कहते हैं आपसे कि आप ना अल्काइल हैलाइड्स की मदद से अल्केन्स बनाएं, या मैंने कहा हाइड्रोजेनोलाइसिस आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर ये लॉन्ग में आएगा तो ये सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपसे कोई से 2 या 3 मेथड्स पूछ लिए जाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के एनी 2 मेथड्स लिख दें, एनी 3 मेथड्स लिख दें, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।